हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है ये वीडियो जो है आपका हिंदी पर रहेगा क्लास 12 में। तो उसके जो मेन क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर जो है आज बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेन क्वेश्चन है वही रहेंगे केवल। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का जो है नाम बताना है। तो खड़ी बोली की जो हिंदी की प्रथम रचना जो है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जटमल। इसके लेखक हैं जटमल। तो गोरा और बादल जो है ये भतीजा है गोरा का, ये हुए इसके चाचा। तो ये जो है सेनापति थे। तो इन्हीं पर जो है जटमल जी ने जो है ये रचना लिखी है गोरा बादल की कथा। तो कई विद्वान जो है गोरा बादल की कथा को जो है नहीं मानते हैं कि ये जो है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। वो मानते हैं चंद, छंद, वर्णन की महिमा। ये जो है रचना कवि गंग द्वारा लिखी हुई है। ये राइटर हैं इसके, और इसके जो है ये जटमल हो गए। तो ये रचना जो है अधिकतर किताबों में दी भी जाती है कि जो है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर गोरा बादल की कथा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है। तो ये जो है अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है और उसके जो है रचनाकार कौन है। तो आंसर हो जाता है इसका नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो ये जो है नहुस नाटक है, इसके लेखक जो हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी हैं। तो ये प्रथम नाटक है हिंदी का। तो ये प्रश्न है कि हिंदी का जो है प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है। तो क्वेश्चन पर आप जो है नज़र डालें कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है। तो ये है सरयू पार की यात्रा, और इसके जो राइटर हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो है इसके राइटर हैं सरयू पार की यात्रा की, ये प्रथम यात्रा व्रत है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये जो है अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतेंदु युग की जो है युगावधि जो है बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका सन 1868 से सन 1900 ईस्वी तक जो है इस युग की अवधि रही है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। ये जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। तो ये जो है रेखा चित्र है, इसकी जो विधा है वो रेखा चित्र है, और इसके जो राइटर हैं लेखक वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो आपको जो है रेखा चित्र याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। ये जो है अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो उत्तर है आपका ये जो है इसकी विधा है आत्मकथा, आत्मकथा, और इसके लेखक जो हैं वो हैं बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। इसकी विधा आत्मकथा और राइटर जो है वो हैं गुलाब राय। ये क्वेश्चन दिया हुआ है राजा भोज का सपना, तो इस रचना के जो है लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, ये इनका नाम है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो है रचना है। क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो आपको ऑप्शन दे देगा दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, तो ऐसे करके जो है ऑप्शन दे देगा। तो आपका सही आंसर होगा कलकत्ता में, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, पहले था कलकत्ता। कलकत्ता। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी प्रदीप के संपादक जो है कौन है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी जो है वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के जो है लेखक कौन है, तो अग्नि की उड़ान जो है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, APJ अब्दुल कलाम जी जो है हैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद दिया है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है कौन है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये जो है कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो काशी से जो है प्रकाशित हुई ये पत्रिका। प्रकाशन स्थान जो है वो है काशी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस पत्रिका के संपादक थे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी सनों में जो है ये पूछे गए हैं प्रश्न। आनंद कादम्बनी वाला ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लेखक है बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, चौधरी प्रेमघन। तो ये जो है इसके लेखक हैं। और आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन स्थान है वो है मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर से जो है ये प्रकाशित हुई। तो मिर्ज़ापुर आपने फिल्म देखी ही होगी। तो नाम जो है हो गए, एक तो हो गया कंकाल, आपने सुना होगा, एक हो गया तितली, और एक हो गया इरावती। ये जो है एक अपूर्ण रचना है, अपूर्ण रचना है। तो ये जो है इनके 3 प्रमुख उपन्यास कहे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी और जो है मुंशी प्रेमचंद लोग, ये लोग जो है एक
अच्छे लेखकों में जो है गिने गए। मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो है सटीक जो है उनमें भाषाएं लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन है कि गुंजन के जो है रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा नंदन। तो ये जो है गुंजन के रचनाकार हैं, लेखक। ये रचना है, देखिए, पैरों में पंख बांधकर, किस विधा की रचना है? तो ये है एक यात्रा व्रत। लेखक है इसके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दिया हुआ है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये भी जो है एक यात्रा व्रत है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो ये सब प्रमुख रचनाएं हैं, इनको जो है याद करिए, इनकी विधा, लेखक। ये अगला क्वेश्चन दिया है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये एक जीवनी है। तो लेखक हैं अमृत राय। तो ये जो है कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई है। इसके राइटर हैं अमृत राय। तो ये इतने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में जो है और क्वेश्चन जो बचे हैं उनको जो है लेकर आएंगे। तो इनको जो है तैयार करिए और अपने पेपर की तैयारी करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो है हम अन्य वीडियो जो है और भी आपके लिए अपलोड करें।